स्वागत है आप सभी का सुराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं आज आपके लिए फिर से साइंस का एक लेक्चर लाया हूं। और ये जो साइंस का जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्लांट टिश्यू, हिंदी में आप उसे कहते हो पादप ऊतक। और इस पादप ऊतक के अंतर्गत हम जो आज बात करेंगे वो है एपिडर्मिस। इसके बाद चलेगी एपिडर्मिस, जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है ये चित्र। तो चलिए पढ़ते हैं कि एपिडर्मिस से संबंधित आपके पास कौन कौन से तथ्य या फैक्ट होने चाहिए। एपिडर्मिस को समझने से पहले मैं आपके पास एक प्लांट बना रहा हूं, जिसे आप पौधा भी कह सकते हैं, पादप। उससे आपको क्लियर होगा कि ये एपिडर्मिस जो है वो कहां पाया जाता है। चलिए यहां देखते हैं। ये रहा आपके पास प्लांट। ये लीजिए प्लांट हो गया आपके पास। इस प्लांट की अगर जड़ें भी बनाना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप यहां देखिए बस। ये लीजिए। अब बात क्योंकि एपिडर्मिस की चल रही है, एपिडर्मिस हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों ही से एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये पादप ऊतक है, ये प्लांट टिश्यू है। तो ये एपिडर्मिस किस में पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो एपिडर्मिस है ये बाहरी परत है, और एक ऐसा बाहरी परत है या फिर ये आउटर लेयर है जो कि इस पूरे प्लांट में रहेगा, यहां तक कि जड़ में भी रहेगा। जड़ में भी याद रखेंगे कौन? एपिडर्मिस। तो इससे जो बना हुआ जो आपके पास एक परत है, उस परत को अब हम क्लियरली एक डायग्राम बना रहे हैं जिसे हम नाम देंगे एपिडर्मल सेल। अंग्रेजी में आप उसे बोलोगे एपिडर्मल सेल और हिंदी में आप उसे बोलोगे एपिडर्मल कोशिका। यहां देखिए इस प्लांट के अंदर। अब इस प्लांट में भी कौन सा भाग ले रहा हूं? तो मैं मान लीजिए मैं इस पत्तियों का उठा ले रहा हूं, पत्तियों का। तो पत्तियों की एपिडर्मल कोशिका बना रहा हूं। यहां देखिए पत्तियों की। पत्तियों में किस तरीके से आपके पास एपिडर्मल कोशिका मिलेगा इसे समझते हैं। यहां देखिए इस तरीके का कुछ आपके पास एक संरचना ऐसा कुछ दिखाई देगा, लगभग इस तरीके का कुछ। ठीक, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं या बहुत सारा सेल है जो मिल करके एक टिश्यू बना रही है, या बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो मिल करके एक ऊतक का निर्माण कर रही है। और इस ऊतक का या फिर इस टिश्यू का नाम हमने दिया एपिडर्मल सेल। नाम क्या दिया हमने? एपिडर्मल सेल। हिंदी माध्यम के बच्चे बस एपिडर्मल वही नाम रहेगा, सेल की जगह कोशिका बोल देते हो। ठीक है। अब इस एपिडर्मल सेल या कोशिका में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पत्तियों के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपके पास दो चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। कौन सी दो चीजें? इस एपिडर्मल सेल में आपको एक किडनी की तरह दो कोशिकाएं और मिलेगी। यहां देखिए किडनी की तरह, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं वृक्क के आकार का। यहां देखिए मैं यहां पे कुछ बना रहा हूं वृक्क के आकार का। इस तरीके से कुछ ये वृक्क के आकार का इसी सेल में मिलेगा आपके पास, या किडनी के शेप का। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको जानना जरूरी होगा। तो इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। इंग्लिश में आप इसे कहोगे गार्ड सेल, गार्ड सेल। और हिंदी में ही इसी गार्ड सेल को बोला जाता है रक्षी कोशिकाएं। याद रखेंगे क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिकाएं, इसी गार्ड सेल को। ठीक है, गार्ड सेल को बोल रहा है रक्षी कोशिकाएं। अब इसके अंदर आपको दिखाई देगा स्टोमेटा। क्या दिखाई देगा? तो स्टोमेटा याद रखेंगे, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा इसका नाम फिर से हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, दोनों के लिए नाम सेम है, स्टोमेटा मिलेगा। ये पूरे मैं पत्तियों के एपिडर्मल सेल की बात कर रहा हूं, या पत्तियों में जो एपिडर्मल कोशिका पाई जाती है उसकी संरचना की बात चल रही है यहां पर। स्टोमेटा, अब हिंदी माध्यम में स्टोमेटा बोलेंगे, इंग्लिश माध्यम में स्टोमेटा बोलेंगे। अब इनका कार्य क्या है? यहां देखिए
गार्ड सेल या फिर ये जो रक्षी कोशिका है, इसका कार्य ये रहेगा कि जो वातावरण है, वातावरण, यहां ध्यान देंगे, गार्ड सेल का कार्य की अगर मैं बात करूं, गार्ड सेल या फिर आप इसे रक्षी कोशिका बोलते हैं, तो इसका प्रमुख कार्य रहता है, प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान करना वातावरण से, मींस इट विल एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो गैस एक्सचेंज मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजीली याद रहे। ठीक, दूसरा हमने देखा आपके पास क्या आया यहां पे, स्टोमेटा। सेकंड आया आपके पास क्या, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का वर्क क्या है, तो स्टोमेटा का वर्क ये होता है कि जो वाटर है या जल है, वाष्प बन करके जो जल की हानि हो जाती है, बाहर की ओर वातावरण में चले जाता है, उससे संबंधित ये कार्य करता है, वो वहां पे इसको सेव करेगा। मतलब कि वाष्पोत्सर्जन, हिंदी में आप बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उससे ये बचाव कर रहा है कौन, स्टोमेटा, ये याद रखेंगे। और उस वाष्पोत्सर्जन को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में आप कहोगे ट्रांसपीरेशन। किसकी मैं बात कर रहा हूं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, इसी को वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन कार्य किसमें आपको दिख रहा है, वाष्पोत्सर्जन कार्य आपको स्टोमेटा में दिख रहा है, या फिर जो ट्रांसपीरेशन का जो वर्क है वो किसमें दिख रहा है, इसी स्टोमेटा में, ये आप याद रखोगे। अब हम पूरे इस एपिडर्मल सेल या एपिडर्मल कोशिका की अगर बात करें, तो इसका पूरा का पूरा वर्क क्या हुआ, तो देखिए इस पूरे एपिडर्मल सेल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका आपके पास क्या वर्क दिखाई दे रहा है, यह एपिडर्मल कोशिका, एपिडर्मल सेल या एपिडर्मल कोशिका का वर्क क्या दिखाई दे रहा है, पहला रक्षा प्रदान करना। अब रक्षा किससे प्रदान करेगा, क्योंकि पूरा ये फैला हुआ है, पौधों में चाहे ऊपर की बात करो चाहे नीचे जड़ की बात करो, ये पूरे इसमें फैला हुआ है, एक सतह है, परत है, ये परत, बाहरी सतह में एक परत है, कैसा परत है, मोम की तरह, इस पूरे प्लांट में मोम की तरह ये एक परत है। तो इसका पहला कार्य रक्षा प्रदान करना। तो रक्षा प्रदान किससे करेगा, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से या यांत्रिक आघात से, कोई आघात लग जाता है तो उससे इसको ये बचाता है। तो पहला आप बोलोगे मैकेनिकल इंजरी, जिसे हिंदी में आप कहते हो यांत्रिक आघात से बचाता है, यांत्रिक आघात से, ये याद रखोगे। सेकंड, दूसरा फिर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरे प्लांट में फैला हुआ है, ये पूरे प्लांट को चारों तरफ से इस तरीके से मोम की तरह जो परत है ये इसमें फैला हुआ है। तो ये किस तरीके से बचाए, एक तो यांत्रिक आघात से बचा रहा है, दूसरा किस तरीके से बचाव करेगा, तो दूसरा जो ये बचाव करेगा वो है जो पानी का जो लॉस हो जाता है, ठीक है, उससे भी, जल की हानि होने से भी ये बचाता है। तो आप सेकंड याद रखोगे कि वाटर लॉस नहीं होने देगा। दो, तीसरा ये किस तरीके से बचाएगा, रक्षा करेगा इन पौधों का, तो तीसरा ये रक्षा करेगा कि जो परजीवी कवक होते हैं, इंग्लिश में आप इसे कहते हो पैरासिटिक फंगी, उनके आक्रमण से भी बचाएगा। परजीवी कवक, इंग्लिश में आप इसे बोलते हो पैरासिटिक फंगी, इसके आक्रमण या इन्वेजन से भी बचाएगा, जिसे आप इंग्लिश में पैरासिटिक फंगी, हिंदी में परजीवी कवक कहते हो। ये आपके पास दिखाई दे दिया। अब इसी एपिडर्मल सेल की अगर मैं बात करूं, या एपिडर्मल कोशिका की बात करूं, तो ये तो सबके सब अभी आपको ऊपर की ओर दिखाई दी जमीन के। अब जमीन के नीचे जड़ों में भी तो है, तो जड़ों में भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब आप देखिए ये जो जड़ है, जो ब्लैक कलर से मैं बनाया हूं, सबके सब जड़ कैसे है, ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, बालों की तरह इसकी संरचना है। तो बालों की तरह संरचना होने में क्या फायदा है, इसमें जो चारों तरफ से घिरा हुआ ये जो परत है एपिडर्मल सेल या एपिडर्मल कोशिका, वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो ये जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें हैं, इस जड़ों का प्रमुख कार्य ये है कि जमीन से वो पानी का अवशोषण करता है। द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर। तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, जो जड़ों का जलों को अवशोषण करने की जो उसकी क्षमता है, वो उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा भाई,
उसको कैसे बढ़ा रहा है। एक्चुअली जो रूट्स है ना वो बालों की तरह इसकी संरचना है, तो बालों की तरह संरचना होने की वजह से, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होने की वजह से उनकी जो सतह है अवशोषण करने की वो बढ़ जाती है, या फिर जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है टू एब्जॉर्ब द वाटर वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा पानी सोखता है। ये भी इसका एक कार्य आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम ऐसे पौधों की बात करेंगे जो कि शुष्क स्थान पे पाए जाते हैं, मीन्स द प्लांट्स विच यू विल गेट इन ड्राई हैबिटेट। ड्राई हैबिटेट, शुष्क स्थानों में जो प्लांट मिलते हैं, आपने देखा होगा उनका प्रमुख कार्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जल को अपने में संग्रहित करके रखे, बचा करके रखे। शुष्क स्थान में है तो वहां पर ये किस तरीके से हेल्प करता है इसे समझिए। मान लीजिए अगर मैं ड्राई हैबिटेट वाली बात कर रहा हूं, ड्राई या शुष्क स्थान, ड्राई हैबिटेट, शुष्क स्थानों के प्लांट या पौधों की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक इस तरीके से कोई कटीला पौधा है, मान लीजिए अगर इस कटीले पौधे की अगर मैं बात करूं जो कि शुष्क स्थान में लगा है, ड्राई हैबिटेट में जो लगा हुआ है प्लांट, इसमें पानी के लॉस को बचाने के लिए, ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, ये चारों तरफ से इसमें भी जो परत मिलेगी, एक रासायनिक परत, अ केमिकल लेयर यू विल गेट हियर। ये इस तरीके से मैं केमिकल लेयर इसमें लगा दे रहा हूं, एक रासायनिक परत। इसका नाम आपको जानना है, इसी एपिडर्मल सेल में ही ये पाया जा रहा है, एपिडर्मल कोशिका में। तो नाम इसका रहेगा क्यूटीन। अब हिंदी माध्यमों चाहे अंग्रेजी माध्यम, दोनों ही विद्यार्थियों को यही शब्द पढ़ना है, बस आपको इसको हिंदी में लिख देना होगा और कुछ नहीं। क्यूटीन पाया जाता है। वैसे ही अगर मैं एक पेड़ की बात करूं, एक वृक्ष की बात करूं, यहां देखिए अगर हम किसी वृक्ष की बात करते हैं, अच्छे खासी एक वृक्ष की, ये वृक्ष की जड़ें हैं, अगर हम वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष की अगर आप छाल पर ध्यान दोगे, ये छाल है, काफी कठोर रहता है। कठोर क्यों है? ताकि उसको एक स्ट्रक्चर दे सके, दूसरा वो बचा सके हवा और पानी से, ताकि हवा और पानी इसको भेद ना सके, पेड़ की जो छाल है उसको भेद ना सके। तो उसके लिए यहाँ पे जो रासायनिक परत होगी या केमिकल लेयर होगा, उसका नाम आपको याद रखना होगा, वो है सुबेरिन। फिर से हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, दोनों ही विद्यार्थियों को यही नाम याद रखना है, सुबेरिन। तो सुबेरिन कहाँ मिलेगा? उसके इस परत में, ताकि हवा और पानी से उसको बचाए, हवा और पानी के लिए अभेद्य कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सुबेरिन, तो किस किस की बात चली? सुबेरिन कहाँ मिल रहा है? एक वृक्ष में के छाल में। क्यूटीन कहाँ मिल रहा है? शुष्क पादप या शुष्क स्थान में पाए जाने वाले पादप या पौधों में मिल रहा है आपके ड्राई हैबिटेट में। और वैसे मैंने एपिडर्मल सेल के कार्य कुछ बता दिया, क्या क्या, मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस और पैरासिटिक फंगी। तो ये था हमारा आज का वर्क एपिडर्मल सेल में। ऐसे ही साइंस के लेक्चर मैं लेकर के आते रहूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।